नमस्कार, मैं हूं राजेश नेमा। आपका स्वागत है इंग्लिश गुलदस्ता में। यहाँ मिलते हैं, यहाँ खिलते हैं अंग्रेजी ज्ञान के रंग बिरंगे फूल। आज लाया हूँ एक ऐसा इंग्लिश वर्ड जो यूँ तो बहुत कॉमन, बहुत प्रचलित और बेसिक लेवल का वर्ड है जिसे हर कोई जानता होगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा इस वर्ड के ऐसे यूज़ जिससे आप शायद अभी तक अनजान होंगे और आपकी डेली लाइफ में काम आने वाले और स्पोकन इंग्लिश के ढेरों वाक्य आप इस वर्ड का यूज़ करके बना पाएंगे। तो ये वर्ड है गो। गो यानी जाना होता है, ये तो आपको मालूम ही है, बट आज इस वीडियो में देखिए गो का यूज़ कुछ अलग तरीक़ों से, कुछ अनजाने अर्थों में। और जो भी सेंटेंस हम एग्जाम्पल के लिए बनाएंगे उनमें वाक्य की ज़रूरत के हिसाब से गो वर्ब के डिफरेंट फॉर्म्स का यूज़ कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट फॉर्म गो, पास्ट टेंस या सेकंड फॉर्म वेंट, पास्ट पार्टिसिपल या थर्ड फॉर्म गॉन, कंटिन्यूअस टेंस में गोइंग और थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी एक वचन में गोज का यूज़ हम करते हैं। आइए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले पैसा खर्च होने के सेंस में गो का यूज़ देखेंगे। जब हम पैसा खर्च होने के बारे में हिंदी में कुछ बोलते हैं तो नॉर्मली इस तरह से बोलते हैं, मेरा आधा वेतन मकान किराए में चला जाता है। यहाँ पर चला जाता है का मतलब है खर्च हो जाता है। तो इसी तरह से इसे इंग्लिश में कहेंगे हाफ ऑफ माई सैलरी गोज़ ऑन हाउस रेंट। हाफ ऑफ माई सैलरी गोज़ ऑन हाउस रेंट। या हमें कहना हो कि हर हफ्ते 500 रुपये सब्जी में खर्च हो जाते हैं या सब्जी में चले जाते हैं। इसे इंग्लिश में कहेंगे 500 रुपीज़ गोज़ ऑन वेजिटेबल्स एवरी वीक। और अगला है कि जब कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ के साथ दिखने में या स्वाद में अच्छी लगती है, जचती है, जमती है, दिखने में या स्वाद में अच्छी लगती है, तो हम गो का यूज़ करके सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे बेसन की रोटी चटनी के साथ अच्छी लगती है, ग्राम फ्लावर रोटी गोज़ वेल विद चटनी। या सफ़ेद कमीज़ नीले पेंट के साथ अच्छी लगती है, वाइट शर्ट गोज़ वेल विद ब्लू ट्राउज़र्स। और अगला यूज़ है एक ईडियम के रूप में। जब एक ही कोशिश में, एक ही समय में, बिना रुके, बिना ब्रेक लिए, यानी एक ही बैठक में और एक बार में कोई काम किया जाता है, तब इन वन गो या 8 वन गो का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक बार में 4 पिज़्ज़ा खा सकता हूँ। इसे इंग्लिश में कहेंगे आई कैन ईट 4 पिज़्ज़ाज इन वन गो। या ये कहानी की किताब इतनी अच्छी है कि मैंने एक बार में पूरी पढ़ डाली। दिस स्टोरी बुक इज़ सो गुड दैट आई रेड इट ऑल इन वन गो। इन वन गो मीन्स एक ही बार में। और नेक्स्ट जो आपको बता रहा हूँ वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसे सीखने पर आप अपनी डेली लाइफ में बोले जाने वाले कई तरह के सेंटेंस बनाने में माहिर हो जाएंगे। ये यूज़ है होने के अर्थ में। जैसे क्या तुम पागल हो गए हो, हैव यू गॉन मैड, कुछ गड़बड़ हो गई, समथिंग वेंट रॉन्ग, उसका चेहरा लाल हो गया, हर फेस वेंट रेड, मेरे बाल सफ़ेद हो रहे हैं, माई हेयर्स गोइंग ग्रे, दूध फट गया, द मिल्क वेंट साउर, बहुत से लोग उम्र बढ़ने के साथ गंजे हो जाते हैं, मेनी पीपुल गो बाल्ड एज दे एज। जब ट्रैफिक लाइट लाल हो जाती है तब हम रुक जाते हैं, वी स्टॉप व्हेन ट्रैफिक लाइट गोज रेड। इसी तरीके से होने के अर्थ में आप और भी सेंटेंसेस गो का यूज़ करके बना सकते हैं। और अब देखते हैं अगला यूज़। किसी वाहन के प्रस्थान करने या उसके छूटने के लिए फॉर्मली डिपार्ट, डिपार्चर या लीव वर्ड का यूज़ किया जाता है, लेकिन हम यहाँ पर भी गो वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुंबई के लिए बस कितनी बजे जाती है, एट व्हाट टाइम डज द बस गो फॉर मुंबई। और इसी तरह गो वर्ड के ढेर सारे अच्छे अच्छे यूज़ आपको बताने के लिए अभी बचे हुए हैं, लेकिन वो हम आपको बताएंगे वीडियो के सेकंड पार्ट में, जो जल्दी ही आपके सामने होगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।